ये कहानी इज़राइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एक रहस्यमय और रोमांचकारी विशेष ऑपरेशन पर आधारित है, जो दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादियों को ढूंढने और मारने के लिए किया गया था। ये एक सीक्रेट मिशन था, जिसमें सिर्फ इंटेलिजेंस का ही नहीं, बल्कि खून ठंडे दिमाग और तकनीकी का भी इस्तेमाल किया गया। इस मिशन का नाम था फैंटम शैडो और इसका उद्देश्य था दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन इब्राहिम अल महमूद को पकड़ना। मोसाद के हेडक्वार्टर Almost में एक started. रात का ऑपरेशन चल रहा था। टीम लीडर डेविड कोहेन, जो एक अनुभवी एजेंट था, अपनी पूरी टीम के साथ एक खास मीटिंग कर रहा था। कोहेन को पता था कि उनका टारगेट इब्राहिम अल महमूद काफी शातिर और ज्यादा चालाक था। डेविड कोहेन ने अपनी टीम से कहा, इस बार हम सिर्फ उनका शिकार नहीं कर रहे, हम उनके मन को जीतने जा रहे हैं। ये सिर्फ एक मिशन नहीं, एक संदेश है। ऑपरेशन का नाम रखा गया फैंटम शैडो। महमूद एक नोटोरियस आतंकवादी नेता था, जो अपने खौफनाक एक्सप्लोशंस और मिशंस के लिए मशहूर था। महमूद को पता था कि मोसाद का शिकार उसके पीछे है और उसने अपनी जेब में हर एक रास्ता बंद कर रखा था। कोहेन और उसकी टीम को यह समझ में आ गया था कि यह ऑपरेशन आसान नहीं होगा, पर उनके पास एक खास फॉर्मूला था: पैटियंस प्लस इंटेलिजेंस प्लस प्रिसिजन। लिस्बन, पुर्तगाल। महमूद का संदिग्ध हाइडआउट यहां था। मोसाद की टीम ने इस जगह को अपनी टारगेट लिस्ट में डाल दिया। उनका प्लान था महमूद को जिंदा पकड़ने का, ताकि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मिल सके। लेकिन महमूद एक शातिर और होशियार आदमी था, जिसे पकड़ना आसान नहीं था। कोहेन ने अपनी एजेंट्स को अलग-अलग रोल्स में डिवाइड किया। एक एजेंट रेचल एक कैफे में वेटर बन गई थी, जहां महमूद अक्सर आता था। दूसरा एजेंट एली एक स्ट्रीट फोटोग्राफर बन गया था, जो महमूद के आसपास का हर सीन कैप्चर कर रहा था। सब कुछ चुपके और स्टिल्थी तरीके से चल रहा था। कुछ दिन बाद एक रात रेचल को महमूद की प्रेजेंस का पता चला। रात रेस्टोरेंट में आया। कोहेन ने अपने एजेंट एली को सिग्नल दिया। एली ने अपना कैमरा उठाया और बॉडीगार्ड की फोटो खींच ली। यह एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन अगर यह ऑपरेशन सफल होता तो उनके पास महमूद तक पहुंचने का रास्ता मिलता। कोहेन ने अपनी एजेंट्स को सिग्नल दिया कि महमूद के आसपास एक ट्रैप सेट किया जाए। रेचल को अपने रोल को बदलते हुए एक दूसरी लोकेशन पर भेजा गया था, जहां महमूद की आखिरी मीटिंग होने वाली थी। एली को बिल्डिंग के अंदर घुसने की बात कही गई थी, जहां महमूद की लोकेशन थी। अगर यह मिशन फेल हो जाता तो वो सब काफी मुश्किल में पड़ जाते। एक दिन रात के अंधेरे में कोहेन और उसकी टीम ने फाइनल फेज को शुरू किया। महमूद को अपनी आखिरी बातचीत में ध्यान देने का मौका मिला, जब उसे पता चला कि उसका खौफ इजराइल के एजेंट्स तक पहुंच गया है। लेकिन एक अनपेक्षित ट्विस्ट आया। महमूद ने अपने साथियों को बुला लिया और उन्होंने एक ट्रैप सेट कर दिया। लेकिन कोहेन का दिमाग सबसे तेज था। एक ब्रिलियंट प्लान के तहत उन्होंने सबको वहां से भगाया। कोहेन, रेचल, अब। रेचल ने एक सिग्नल दिया और बिल्डिंग के ऊपर एक ड्रोन ने कमांड ली। यह ड्रोन सिर्फ सर्वेलेंस नहीं कर रहा था, बल्कि उसने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बिल्डिंग के अंदर हिडन कैमरा और माइक्रोफोन इंस्टॉल कर दिए थे। महमूद को समझ में आ गया कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन जब तक वो भाग भी पता, मोसाद के एजेंट्स उसके आसपास थे। एक काफी टेंशन भरी चेस सीन के बाद कोहेन ने अपनी टीम को सिग्नल दिया और महमूद को रोक लिया। यह एक क्रिटिकल पल था, जहां एक गलत कदम उसकी मौत का कारण बन सकता था। महमूद को पकड़ लिया गया, लेकिन यह फाइनल शोडाउन एक साइकोलॉजिकल वॉर भी था। महमूद को समझाया गया कि उसके आखिरी वक्त का समय आ गया है। कोहेन के चेहरे पर एक जीतने का शिकार था, लेकिन उसने कभी अपनी प्रोफेशनल एथिक्स को नहीं छोड़ा। मोसाद का ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। महमूद को उसके क्राइम्स के लिए खत्म कर दिया गया। यह कहानी सिर्फ एक मिशन की नहीं थी, बल्कि एक जीत थी उन सभी के लिए जो अपने दुश्मनों से लड़ते हुए अपनी जान देने के लिए तैयार थे। यह एक संदेश था दुनिया को कि इजराइल कभी अपने शहीदों को नहीं भूलता और मोसाद कभी अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ेगा।
यह था ऑपरेशन फैंटम शैडो, एक रहस्यमय, रोमांचकारी और इंटेंस मिशन, जिसमें सिर्फ मोसाद के एजेंट्स की स्किल्स और प्रिसीजन का नहीं, उनकी इंटेलिजेंस और डिटर्मिनेशन का भी बड़ा योगदान था। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें और बेहतर कंटेंट बनाने का हौसला मिलेगा और आप हमारी नई वीडियोस सबसे पहले देख सकेंगे। धन्यवाद।